बुलेटिन का आगाज सिंध बजट के साथ। यहाँ बात करेंगे सिंध का 23 खरब रुपए से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। तालीम के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़, महकमा सेहत के लिए 275 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की, दियात के लिए बजट में 155 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़, ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम 30 अरब रुपए से ज़ायद के होंगे। महकमा दाखिला और पुलिस के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह असम्बली में बजट पेश करेंगे। आज इस जमाली की रिपोर्ट देखिए। सिंध के बड़े बजट की तैयारियां मुकम्मल। 23 खरब रुपए से ज़ायद का बजट कल पेश होगा। बजट वज़ीर आला सिंध जुम्मा की शाम पेश करेंगे। बजट दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2024 और 25 के सिंध बजट का कुल हजम 2300 अरब से ज़ायद होगा। सिंध बजट में रेवेन्यू का तखमीना 1899 अरब रुपए है। बजट में महकमा तालीम के लिए 400 अरब रुपए, महकमा दाखिला के लिए 170 अरब रुपए, महकमा सेहत के लिए 275 अरब रुपए, महकमा बल्दियात के लिए 155 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह के मुताबिक बजट में तालीम, सेहत, पुलिस, तवानाई, ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर महकमों में 50,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन की भर्तियों का ऐलान किया जाएगा। नए माली साल के सिंध बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे का इम्कान है, जबकि सूबाई बजट में नई तरक्याती स्कीमों के लिए कम से कम और जारी तरक्याती स्कीमों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रकम मुख्तस की गई है। आजिज़ जमाली, कराची। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़ शामिल है। कम से कम उजरत 35,000 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़, 50,000 से ज़ायद नई भर्तियों का भी ऐलान किया जाएगा। महकमा तालीम में 3,000 से ज़ायद मुलाजमतें भी शामिल। सोलर के जरिए मुफ्त बिजली फ्राहम करने की तजवीज़, पहले मरहले में 100 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान मुतवक्किल। दूसरे मरहले में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया जाएगा। सिंध बजट में रेवेन्यू अखराजात का तखमीना 1,899 अरब रुपए लगाया गया। बरसों से जारी स्कीमों को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल करने की तजवीज़, कम से कम नई स्कीमें शामिल करने की सिफारिश। वफाकी हुकूमत ने कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी है। हुकूमत ने तो अपना बजट बना लिया है, लेकिन इस तनख्वाह में एक आम नौकरी पेशा आदमी के लिए घर चलाना कितना मुश्किल है। एक मिडिल क्लास शहरी के लिए 37,000 रुपये में घर चलाना मुमकिन है या नहीं, इस पर हमारी साथी एंकर महानूर कैसर खग्गा ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं। एक आम आदमी जिसकी माहाना तनख्वाह 37,000 रुपये है, एक मिडिल क्लास इलाके में 2 कमरे के किराए के मकान में रहने वाला शहरी, जिसकी फैमिली में एक अहलिया और 2 स्कूल जाने वाले बच्चे भी शामिल हैं। इसको बिजली, गैस और पानी का बिल भी हर माह भरना है। ये रोजाना अपने घर से 15 किलोमीटर दूर दफ्तर जाता है, जिसके लिए अपनी 70 सीसी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी भरवाना होता है। अब एक नजर डालते हैं इसकी तनख्वाह में क्या बचता होगा। कराची के मुतवस्सत इलाके में 2 कमरे के सादा मकान का औसत किराया 18 से 22,000 रुपए है। घर का किराया 20,000 रुपए है। तनख्वाह आते ही इसने किराए की अदायगी कर दी। अब बारी आती है बिजली के बिल की। के इलेक्ट्रिक के एनर्जी कैलकुलेटर के मुताबिक बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक अशिया के इस्तेमाल पर तकरीबन 354 यूनिट का इस्तेमाल होता है। के इलेक्ट्रिक के ही टैरिफ कैलकुलेटर के हिसाब से तकरीबन 11,000 रुपए से ज़ायद बिजली के बिल की मद में चले जाएंगे। गैस के यूनिट गर्मी के मौसम के हिसाब से अगर अंदाजन 160 लगा लिया जाए तो तकरीबन 230 रुपए बनता है। पानी का बिल अंदाजन 500 रुपए तक होगा। 2 छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे किसी कम फीस वाले तालीमी इदारे में पढ़ते हैं तो फी बच्चा 2,000 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए बनेगा। बच्चों के लंच का खर्चा अगर 2,000 रुपए माहाना भी रख लिया जाए तो यहाँ तक इस छोटे से घराने का खर्चा यहीं तक 37,730 रुपए हो गया। अब बात करते हैं राशन की। राशन में अगर 5 किलो चावल, 10 किलो आटा, कुकिंग ऑयल, दालें और मसाले जात समेत दीगर बुनियादी अशिया खरोनोश का अंदाजन बिल 8,000 रुपए तक बनेगा। दिन भर की अगर मोटरसाइकिल पर अंदाजन मुसाफिर 20 किलोमीटर लगा ली जाए तो ये माहाना तकरीबन 600 किलोमीटर वन साइड बनता है, जो तकरीबन 8 से 10,000 रुपए है।
जबकि मोटरसाइकिल मेंटेनेंस कीमत में 2000 रुपए रखे जा सकते हैं। इस तरह से घर का कुल खर्चा 57,000 रुपए के लगभग बनता है। अभी इसमें मेडिकल समेत अचानक आने वाले अखराजात मौजूद ही नहीं। इससे ही अंदाजा किया जा सकता है कि आम आदमी की जिंदगी किस कदर मुश्किल। और अब वफाकी बजट के स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात देखेंगे। स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीखी दिन, साल भर के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। इंडेक्स में 3,410 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 76,208 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट में। स्टॉक मार्केट में तारीखी दिन, एक ही रोज में लंबी छलांग, 3,000 पॉइंट्स का हिस्सा पार कर लिया। वफाकी बजट में स्टॉक मार्केट IMF के रडार से बच गई। स्टॉक मार्केट 3,410 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स भी 76,208 की सतह पर बंद हुआ। अब तक की बुलंद तरीन सतह है। स्टॉक मार्केट माहिर शहरियार भट्ट का कहना है कि मार्केट पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगना खुशाइन बात है। अब मार्केट में रिकवरीज आ रही हैं। जब बजट हमने देखा तो बजट में स्टॉक मार्केट स्पेसिफिकली कोई टैक्स नहीं लगाया गया, ये काफ़ी खुशाइन बात है। आफ्टर दूसरी तरफ देख रहे हैं तो हम जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा टैक्सेस लगे हैं। आज कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 73,338 की सतह तक रिकॉर्ड हुआ। दिन के इख्तिताम पर 425 कंपनियों के 63 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 30 अरब रुपए से जायद की रही। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ अयाज राना, सिटी 21। बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ MQM पाकिस्तान का एहतजाज का इंदिया। रुकन सिंध असम्बली आमिर सदीकी कहते हैं कि पुलिस भी जुराइम पेशा अफराद से महफूज नहीं है और बिजनेसमैन भी हरासा होकर मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त इनके साथ मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। बताइएगा शुएब हमें। और जी बिल्कुल, शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं रुकन सिंध असेंबली आमिर सिद्दीकी। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे, ये बताइएगा, आम शहरी तो इस शहर में हमें महफूज नहीं दिखाई देते, क्या सियासतदान स्ट्रीट क्रिमिनल से महफूज हैं? देखिए, आम शहरी और सियासतदान में क्या फ़र्क है? हम भी आम शहरी हैं, हमारे पास कोई गार्ड नहीं है, पुलिस नहीं है। मगर आज आप देखें कि आज सूरत हाल कहाँ आन पहुँची है। क्या हम इतना पुलिस के ऊपर बजट खर्च कर रहे हैं, पुलिस भी कुर्बानियाँ दे रही है, मगर आज पुलिस भी महफूज नहीं है। आप तो सियासतदान की बात कर रहे हैं, आज पुलिस महफूज नहीं है। मेरे हलके के अंदर इंस्पेक्टर के ऊपर फायरिंग की गई, उसको शहीद कर दिया गया। यही हमारा मुतालबा है, इसी को हम लेके MQM पाकिस्तान बड़े एहतजाज की कॉल देने जा रही है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि शहर में बढ़ते हुए जुराइम पर काबू पाने के लिए मुकामी पुलिस एहलकारों की तैनाती जो है ज़रूरी है। MQM पाकिस्तान की जानिब से बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ आइंदा आने वाले दिनों में एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा। जी। डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आगा फ़खर हुसैन ओहदे से फारिग। 19 ग्रेड के अफसर आगा फ़खर हुसैन को OSD बना दिया गया। आगा फ़खर हुसैन को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। आगा फ़खर हुसैन तवील अरसे से DG फूड अथॉरिटी के ओहदे पर बराजमान थे। जी हां, आपको यहां पर आगाह कर रहे हैं, 19 ग्रेड के अफसर आगा फ़खर हुसैन को OSD बना दिया गया है। आगा फ़खर हुसैन को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। आज़ाद नोहरियों से तफसीलात जानेंगे, बताइएगा आज़ाद हमें। जी बिल्कुल, हुकूमत ने तवील वक्त से तैनात सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल है आगा फ़खर हुसैन, उनको ओहदे से फारिग करके उनको महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। जबकि मुज़म्मल हुसैन जो MD शेख जुल्फ़िकार अथॉरिटी तैनात थे, उनको वहाँ से तबादला करके नया जो डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से महकमा सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये दोनों 19 का अफसर हैं, एक का तबादला ओहदे से फारिग कर दिया गया, दूसरे को जो है इस ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। ये मुज़म्मल हुसैन जो है जुल्फ़िकार अथॉरिटी में MD के ओहदे पर तैनात थे, जबकि आगा फ़खर हुसैन जो है डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी तवील से तैनात है, जिनका ओहदे से फारिग करके उनको OSD बना दिया गया है। लेकिन ये मुज़म्मल हुसैन को जो है नया DG तैनात कर दिया गया है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोहरियो। और नाजरीन, यहाँ बात करेंगे दूध की कीमत में 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया। पैदावारी लागत में कमी के बावजूद डेयरी फार्मर्स दूध की कीमत बढ़ाने पर बाजिद थे। डेयरी एंड फार्मर्स के मरकजी सदर शाकिर उमर गुज्जर का क्या कहना है, जानते हैं राहिल बेग से।
जी बिल्कुल, एक बार फिर दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। 20 रुपए का इजाफे के साथ दूध की इस वक्त मौजूदा कीमत 220 रुपए मुकर्रर की गई है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डेयरी एंड कैटल फार्म्स के मरकजी सदर शाकिर उमर गुज्जर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा ममनून हूँ जी आपका। बहुत शुक्रिया। मगर इस महंगाई के दौर में बढ़ती हुई महंगाई के साथ कीमतों में इजाफा, एक तरफ बजट आ रहा है, कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, और अगर देखा जाए तो जो पैदावारी लागत है, चारे की कीमत में कमी हुई है, सरसों के तेल में कमी हुई है, चाकर में की कीमत में कमी हुई है, बावजूद इसके फिर दूध की कीमत में इजाफा। असल में जी देखें, ये दूध की कीमतें पहले ही कम थी। आपको पता है कि पिछले साल भी 230 रुपये लीटर फ़रोख्त हो रहा था, और साहब का कमिश्नर ने वो ज़ोर ज़बरदस्ती हमसे कम कराया था। तो दूध की कीमतें तो बढ़ना ज़रूरी थी। और मैं आपको बता दूं, अब भी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक कीमतें नहीं दी गई। दूध की कीमतें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक अगर दी जाएंगी तो 280 रुपये लीटर फ़िलहाल हो जाएंगी, और वो 300 भी क्रॉस कर सकती हैं। ये इस सेक्टर के वसीतर मफाद में सारिफ के लिए हमने बहुत मुश्किल फ़ैसला किया है कि हम 4 महीने के लिए कमिश्नर साहब की दरख्वास्त जो थी, हम 4 माह बाद दोबारा हम बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 4 माह बाद दूध की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। जो 20 रुपए का किया गया है, आपकी तरफ से कितने की पेशकश की गई थी, और उसमें जो कमी की गई है कितने की गई? देखें जी, हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो 251 रुपीज़ पर लीटर थी, और उसमें फिर होल सेलर का भी था, रिटेलर का भी था, और रास्ते का फ्रेट भी था। तो यकीनी तौर पे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 280-85 रुपये लीटर हो जाती। पर ये चूँकि कमिश्नर साहब ने हमसे रिक्वेस्ट भी की और यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा दबाव भी था इंतज़ामिया का हम लोगों पे, तो हमने उसे कबूल किया है किसी भी तरह। जी बिल्कुल जी। शाकिर गुज्जर हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि 20 रुपये फ़ी लीटर दूध की कीमत पर इजाफा कर दिया गया है, जो कि 4 माह तक मशरूत रहेंगी। और क्योंकि इजाफे की जो बात की गई थी, 50 रुपये का इजाफा लेकर यहाँ कमिश्नर हाउस पहुँचे थे। कई घंटे इजलास जारी रहा और उसके बाद 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। जी। और अब नजर डालेंगे ईद कुर्बान की तैयारियों पर। सबसे पहले बात करेंगे मवेशी मंडी के बारे में। नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में शहरियों की बड़ी तादाद जानवर खरीदने तो पहुंच गई, लेकिन मंडी में शहरियों का महंगाई का शिकवा भी बरकरार है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहां पर मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानते हैं। बताइएगा नुमान, क्या सूरत हाल है? जी हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, मवेशी मंडी में जो कि नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी लगाई गई थी, उसमें अब शहरियों की आमदोरफ्त में भी अब इजाफा हो चुका है। कराची की सबसे बड़ी ये मवेशी मंडी है, जहाँ पर बड़ी तादाद में शहर कराची के लोग मौजूद हैं, गाय पसंद कर रहे हैं और अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं इस वक्त जो है वो आम ब्लॉक्स में मौजूद हूँ। ये नॉर्मल ब्लॉक है जहाँ पर अब सौदे हो रहे हैं। मेरे कैमरामैन जानजेब अली आपको दिखा सके तो ये एक गाय का सौदा इस वक्त मवेशी मंडी में हो चुका है, और जिन्होंने इसका सौदा किया है उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमें बताइएगा ज़रा मंडी में कैसी चल रही है, और महंगे जानवर क्या आपने सौदा भी कर लिया इस हवाले से थोड़ा? अस्सलाम वालेकुम। मंडी बहुत महंगी है, गरीब आदमी को तो अल्लाह ही रहम करे। और हम लोग सौदा किया, बहुत सी बहस करके सौदा किया है, आसानी से सौदा नहीं हुआ, और मंडी में इतना रश भी नहीं है। ये भी आपने खरीदी है? जी अल्लाह का शुक्र, ये भी हमने खरीदी है। इसके कितने पैसे लिए? इसके भी उतना ही है जितने उसके थे, और दुआ करे कि अल्लाह कबूल करे और गरीबों में अच्छी से तकसीम हो जाए। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त जो है वो शहर कराची के जो लोग हैं वो अब जो है वो मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, सौदे हो रहे हैं, और इस वक्त जो शहरी हैं वो इस वक्त ईद की तैयारियों में मसरूफ़ है। वक्त कम और मुकाबला सख्त है, तो अब जो है वो सौदे भी हो रहे हैं, और शहर कराची के जो लोग हैं वो जानवर जो है वो ख़रीद रहे हैं और लेकर जा रहे हैं। जी। ईद कुर्बान पर जानवर कुर्बान होंगे और फिर आलाइशें भी मसला बनेंगी। देखेंगे इसमें कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने क्या इक़दाम किए हैं। चेयरमैन औरंगी टाउन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की ईद पर आलाइशों को ठिकाने लगाने के प्लान से गैर मुतमईन है। हाजी जमील ज़या का कहना है कि सबसे ज़्यादा कुर्बानी औरंगी टाउन में की जाती है। आलाइशें उठाने के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं किया जा सकता। तफसील देखिए रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। ईद उल अजहा पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के प्लान पर सवालिया निशान लग गया। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया कहते हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की माजी की कारकर्दगी को मद्देनज़र रखा जाए तो आवाम को उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता।
ईद कुर्बा पर आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए बी प्लान मुरतब कर रखा है। देखिए, आज हमारे मिनिस्टर साहब जो है वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब जो है इजलास बुलाए थे सिंध सेक्रेटरीट पर, और वहाँ जो है हमारे सॉलिड वेस्ट के और हम जितने टाउन चेयरमैन और एमसी सारे वहाँ मौजूद थे, सारे अफसरान थे वहाँ पर। और हमारे जो है सईद गनी साहब जो हैं उन्होंने जो है मिनिस्टर साहब ने आदम एतमाद का इजहार वो जो है उनको उनके आगे पेश किया कि हम इस पर जो है हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, आपने जो लिख कर लाए हैं ये जो है इस पर मैं मुतमईन नहीं हूँ। तो ये बात उन्होंने बिल्कुल सही किया कि देखें, औरंगी टाउन में मैंने अपने मिनिस्टर साहब को बताया कि औरंगी टाउन जो है एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है, हमारे तकरीबन 32 से 35 लाख की आबादी है, और सबसे ज़्यादा जो हमारे औरंगी में जो है ना कुर्बानी का जो ये आलाइश जो है ना सबसे ज़्यादा होता है, कुर्बानी सबसे ज़्यादा यहाँ करते हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहाद हुसैन बोले, सिंध सॉलिड वेस्ट का औरंगी टाउन का कंटीजेंसी प्लान क्या है कुछ इल्म नहीं। अभी तक सॉलिड वेस्ट ने मुझे जो है ना कोई भी इंटीमेट नहीं किया उन्होंने कि कोई अपना प्लान कुछ नहीं बताया हम लोगों को, कोई प्लान है या नहीं है। अच्छा, हमने अपनी तैयारी पूरी की हुई है, सैनिटेशन वालों को मैंने सबकी छुट्टियां मंसूख की हुई हैं, कोई छुट्टी भी नहीं जा रहा, हम लोग ऑन बोर्ड रहेंगे हर जगह पे इंशाअल्लाह ताला। औरंगी टाउन के चेयरमैन की हिदायत पर तैयार किए गए ईद प्लान के तहत महकमा सैनिटेशन के अमले की छुट्टियां मंसूख करके मशीनरी की तैयारी का सिलसिला जारी है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। गवर्नर सिंध से साबिक वफाकी इंश्योरेंस मोहतसब डॉक्टर खाविद जमील, डीजी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इरफान सुमरो और प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मजहर की मुलाकात हुई। गवर्नर सिंध का कहना था कि साबिक वफाक इंतजामी की रोकथाम के लिए जदीद और मजबूत निगरानी के निज़ाम को यकीनी बनाया है। जी हाँ, आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं। गवर्नर सिंध का कहना था कि साबिक वफाकी मोहतसब ने बद इंतज़ामी की रोकथाम के लिए जदीद और मजबूत निगरानी के निज़ाम को यकीनी बनाया है। इस पर तफसीलात जानेंगे खुर्शीद रहमानी से, बताइएगा हमें। देखिए जी, गवर्नर सिंह कामरा खान डिसोरी से साबिक वफाकी इंश्योरेंस मोहतसब डॉक्टर खाविद जमील, डीजी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इरफान सुमरो और प्रोफेसर डॉक्टर सलीम मजहर की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में गवर्नर सिंह का ये कहना था कि साबिक वफाकी मोहतसब ने बद इंतजामी की रोकथाम के लिए जदीद मजबूती निगरानी के निज़ाम को यकीनी बनाया। डॉक्टर खाविद जमील का इस वक्त पे कहना था कि गवर्नर सिंह ने आज के नौजवानों को IT की दुनिया फतह करने का सुनहरी मौका दिया है, जबकि डॉक्टर सलीम मजहर का इस मौके पर ये कहना था कि एतमाद से काम करें, आप IT की दुनिया में आला मकाम हासिल कर सकते हैं। और डायरेक्टर जनरल इरफान सुमरो ने इस मौके पर ये कहा कि अब कोई भी कौम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। इस मौके पर गवर्नर सिंह कामरा खान डिसोरी ने कहा कि गवर्नर हाउस के दरवाजे साइलिन के लिए 24 घंटे खुले हैं। उम्मीद की घंटी का साइल जैसे ही बार कोड स्कैन करेगा तो उससे राब्ता मुझसे हो जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए खुर्शीद रहमानी। नकारा सरकारी गाड़ियों का एक और कब्रिस्तान सिंध सेक्रेटरीट के अंदर ही दरियाफ्त हो गया। बैरक नंबर को नकारा गाड़ियों के कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया गया। 4 दीवारी के अंदर इस अनोखे कब्रिस्तान की सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने खोज लगा ली है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आज़ाद नहूरियों की इस रिपोर्ट में। खजाने से खरीदी गई अरबों रुपए की गाड़ियों का अनोखा कब्रिस्तान दरियाफ्त सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने खोज लगा ली। सिंध सेक्रेटरीट बैरक्स हो या DMC जुनूबी का ग्राउंड, हर जगह गाड़ियां तबाहाली का मंजर पेश कर रही हैं। DMC जुनूबी ग्राउंड और सिंध असेंबली के सामने सिंध सेक्रेटरीट की बैरक नंबर 84 के बाद एक और अनोखा गाड़ियों का कब्रिस्तान सिंध सेक्रेटरीट की बैरक नंबर 4 में सामने आ गया। बैरक नंबर 11 के गेट को ताला लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ इक़साम की गाड़ियां मौजूद हैं। सिटी न्यूज़ ने खस्ता हाली का शिकार गाड़ियों की खोज लगाई तो 4 दीवारी के अंदर गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देने लगी। मुख्तलिफ महकमों की गाड़ियां, जिसमें मोटरसाइकिलें, बोलान, कल्टस, मेहरान, करोला समेत बेशतर पुराने मॉडल की गाड़ियां भी शामिल हैं। बैरक नंबर 11 में निजी नकारा गाड़ियों को भी डम किया गया है। निजी गाड़ियां अदालत की प्रॉपर्टी हैं या इसका कोई मालिक भी है। बैरक में सूरत हाल गंभीर है। सिंध की अफसर शाही ने अदम दिलचस्पी की तो इंतहा कर दी। इस तरह खराब गाड़ियों को नीलाम करने के लिए किसी किस्म की कोई ऑक्शन पॉलिसी भी ताहाल नहीं बनाई गई। आज़ाद नेडियो, सिटी 21। वाटर कॉरपोरेशन में डे केयर सेंटर का क़याम। MD वाटर कॉरपोरेशन ने आलमी बैंक के ताउन से जेंडर एक्शन प्लान के तहत डे केयर का इफ्तिताह कर दिया। डे केयर सेंटर में बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम भी मौजूद है। तफसीलात एहसन अब्बासी की रिपोर्ट में।
واٹر کارپوریشن میں خدمات سر انجام دینے والی خواتین کو بڑی سہولت فراہم کر دی گئی۔ ایم ڈی واٹر کارپوریشن انجینئر سید صلاح الدین احمد کی خصوصی دلچسپی کے باعث خواتین ورکرز کے لیے ڈے کیئر سینٹر قائم۔ اسٹاف آفیسر ایم ڈی واٹر کارپوریشن ملک انور نے بتایا کہ واٹر کارپوریشن کے ہیڈ آفس میں عالمی بینک کے تعاون سے ڈے کیئر سینٹر بنایا گیا ہے۔ جو ہماری ایسی امپلائی خواتین جن کے بچے بہت چھوٹے تھے اور ان کی وجہ سے پریشانی کا سامنا تھا اور وہ اپنی ڈیوٹی بھی صحیح طرح سے انجام نہیں دے پا رہی تھی اس پریشانی کی وجہ سے، تو انجینئر سید صلاح الدین احمد صاحب نے ورلڈ بینک کے تعاون سے ہم نے جو ہے وہ ایک ڈے کیئر سینٹر جو ہے وہ وہاں پہ بنایا ہے تاکہ ان کے بچوں کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے نگہداشت ہو سکے۔ ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کے لیے کھانے پینے کے انتظامات کے ساتھ کھلونے، کتابیں اور دیگر ضروری اشیاء بھی موجود ہیں۔ کیمرامین عبدالواحد خان کے ساتھ احسن عباسی، سٹی 21۔ فرائض کی ادائیگی ایمانداری کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل ایاز علی نے 16 لاکھ رشوت کی پیشکش ٹھکرا دی۔ اہلکار محکمہ پولیس کے لیے مثال بن گئے۔ اسمگلنگ کے لیے ہیڈ کانسٹیبل ایاز علی کو 16 لاکھ رشوت کی آفر آئی۔ اہلکار نے رشوت دینے والے پر رشوت ستانی کا مقدمہ درج کر دیا۔ کراچی سے دیکھیے انوشا جعفری کی رپورٹ۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں جو اچھا سوچ سکتے ہیں۔ فرائض کی ادائیگی میں ایمانداری کا ثبوت، پولیس اہلکار اپنے محکمے کے لیے نشان راہ بن گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل ایاز علی نے 16 لاکھ روپے رشوت کی پیشکش ٹھکرا دی۔ چھالیہ اسمگلنگ کے لیے 16 لاکھ کی رشوت ٹھکرانے والے ہیڈ کانسٹیبل ایاز علی سے سٹی نیوز کی خصوصی گفتگو۔ بتایا سیمنٹ کا ٹرک روکا، نیچے بھاری تعداد میں چھالیاں موجود تھی۔ ٹرک مالک نے مجھے 16 لاکھ روپے اسی وقت نکال کر رشوت آفر کی۔ گاڑی آ رہی تھی بیڈ فورڈ جس میں ڈی جی کمپنی کی سیمنٹ لوڈ تھی، تو اسے ہم نے یہاں پہ روکا تو چیک کیا، جس میں سیمنٹ کے درمیان میں ہی اسمگل شدہ چھالیاں موجود تھی۔ تو اس کی اطلاع ہم نے اپنے انچارج چیک پوسٹ موج کو راجہ فخر اقبال کو دی کہ بھائی اس طریقے سے ہم نے گاڑی روکی ہے۔ تو اس دوران ایک شخص آیا عجب خان نامی، ٹھیک ہے، انہوں نے عجب خان تو انہوں نے پیشکش کی کہ بھائی آپ یہ 16 لاکھ روپے لے لیں، ٹھیک ہے، اور ہماری گاڑی جانے دیں۔ اہلکار نے بتایا ٹرک مالک نے کہا 16 لاکھ اس وقت لے لو، 14 لاکھ مزید بعد میں دوں گا۔ انچارج چیک پوسٹ کو آگاہ کیا۔ 16 لاکھ کے علاوہ بھی ہم آپ کو مزید 14 لاکھ روپے دیں گے، مزید 14 لاکھ روپے ہم آپ کو دیں گے، اس گاڑی کو جانے دیں۔ تو ان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کے لیے ہم تھانے لے گئے۔ انچارج چیک پوسٹ فاخر اقبال نے سٹی 21 سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا سیمنٹ کی آڑ میں چھالیاں اسمگل کی جا رہی تھی، جس کے لیے رشوت بھی دینے کی پیشکش کی گئی، لیکن ہم نے رشوت ستانی کا مقدمہ درج کیا۔ ایاز نے مجھے اطلاع دی اور میں نے ان کو کہا کہ آپ فوراً یہ جو رشوت ہے اس کو ضبط کریں اور اس پہ قانونی کارروائی عمل میں لائیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس چیک پوسٹ پر رشوت یا پاکستان میں رشوت ختم ہو گئی اس واقعے کے بعد، لیکن بہرحال یہ ایک پہلا پتھر ضرور ہے جو پھینکا گیا ہے۔ ایس ایس پی کی ماڑی کیپٹن ریٹائرڈ فیضان علی اور ڈی آئی جی نے ہیڈ کانسٹیبل کی ایمانداری پر 1 لاکھ کیش انعام اور سی سی سیکنڈ سرٹیفکیٹ کا اعلان کیا ہے۔ کیمرامین شہریار کے ساتھ انوشا جعفری، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں گے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے چینی کونسل جنرل سے ملاقات ہوئی۔ سی پیک سرکولر، ریلوے اور دیگر منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے حالیہ دورہ چین صوبے میں جاری حکومت سندھ اور چین کے مشترکہ منصوبوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ چینی کونسل جنرل نے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کو چین کی نئی حکومت کے اقدامات سے متعلق بتایا اور کہا ہے کہ سی پیک کے لیے سندھ کا کردار بہت اہم ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے چینی حکومت اور تاجروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کو یقینی بنایا جائے گا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے چینی کونسل جنرل کو اجرک پہنائی اور ٹوپی کا تحفہ بھی دیا۔